ऊटी से वापस चलने समय हमने ये डिसाइड किया था कि हम मैसूर पैलेस भी ऑन द वे कवर कर लेंगे, क्योंकि अलग से आना फिर एक्सपेंसेस भी बहुत होते और फिर आउट ऑफ द वे होता और समय भी नहीं था। तो हमने वहाँ जाकर एक गाइड हायर कर लिया था, क्योंकि विदाउट गाइड आपको डिटेल्स नहीं मिल पाती प्रॉपरली और आप रिलिश भी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही आपको स्ट्रक्चर दिखेगा, उसकी ना हिस्ट्री पता चलेगा ना उसकी बैकग्राउंड पता चलती है। तो ऑल्दो काफ़ी अच्छे तरीके से वो बता रहा था, बट क्योंकि वॉइस बहुत थी इन द बैकग्राउंड, ये देखिए मम्मी पापा, इस वजह से हम उसमें, और ये दीदी, तो इस वजह से मैंने उसको वॉइस ओवर कर दिया। काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल्ड वे में उसने बताया। इनफैक्ट वो जो बता रहा था मैं वो नहीं बता पाऊँगा, बट ये पूरा का पूरा पैलेस उसने लाइक 45 मिनट्स में कवर कर दिया था। तो काफ़ी बहुत ही अच्छा रॉयल पैलेस था, और वाडियार्स थे इसके जो रूलर्स थे, वाडियार्स थे। और ये कहा जाता है कि इनको श्राप दिया गया है कि मतलब इनका ना कोई वारिस नहीं होगा, तो इस वजह से ये लोग अडॉप्ट कर के अपने वंश को चला रहे थे। तो अब हम जैसे एंट्री पॉइंट पे ही पहुँचे थे, तो वहाँ पर उन्होंने ना एक बल्ब दिखाया हमें, जो 90 ईयर्स से लगा हुआ है और वो बिल्कुल ख़राब नहीं होता। मतलब ऑल्दो उसका प्लग वगैरह चेंज होता है, प्लग वग सेम रहता है, बट बल्ब्स चेंज होते हैं, बट जितनी फिटिंग्स हैं वो 90 ईयर्स से इंटैक्ट है। तो काफ़ी बड़ा पैलेस था। इनफैक्ट कवर करते करते फर्स्ट एंट्री पे हम पहुँचे, और यहाँ पे हमने जो राजा का जो फ़ोटो लगा हुआ था, फोटोग्राफ, तो वो उसके बारे में बता रहे थे यहाँ पे। और इसी तरह से फिर हम गैलरी लगी हुई थी वहाँ पे। एंट्रेंस के बाद हमने गैलरी में कुछ डिस्प्लेज लगे हुए थे वहाँ पे, और यहाँ पे वो बता रहे थे कि ये एक तो चामुंडा माता का वो था, मूर्ति लगी हुई थी, और काफ़ी सारे जो राजा को गिफ्ट्स मिलते थे अदर कंट्रीज़ से और अदर स्टेट से, वो सारे उसमें डिस्प्ले किए हुए थे। और जब आप ऐसी जगह जाते हो तो आपको एक अलग सी नॉस्टैल्जिक फीलिंग आती है कि टाइम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज हो गया, लेकिन वो जो चीज़ें थी वो इंटैक्ट रह गई। यही कॉन्सेप्ट है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का, कि मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज़ आपको धरी की धरी रह जाती है, भले वो राजा हो या एक रंक हो या गरीब से गरीब इंसान हो, उसे हर कुछ अपने आप को छोड़ना पड़ता है। और यहाँ हम एक ना हाथी का डिस्प्ले उन्होंने दिखाया, जो कि रियल हाथी था, जिसको राजा ने काट कर उसका सर कुछ स्टफिंग कर उसने पिलर पे लगा दिया था। तो वही उसके बारे में बता रहे थे कि उसको केयर करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और ईयरली उसका केयर होता है। और ये जो कोर्टयार्ड लगा हुआ था, वहाँ पे काफ़ी सारे कार्स थे जो राजा परिवार यूज़ करते थे, जिसमें मर्सिडीज़ थी और पता नहीं क्या क्या अच्छे ब्रांड्स के कार थे। और ये सारी पेंटिंग्स उस टाइम का डिस्प्ले की और आनी थी, और उनकी सारी डिटेलिंग वगैरह सब कुछ उसमें बिल्कुल, और 3 डायमेंशनल जो फोटोग्राफ है उन्होंने पेंट किया हुआ था। ये सारे जितने रूलर्स थे उनका फोटोग्राफ डिस्प्ले किया हुआ था। पहले मैं ज़्यादा डिटेल में मैंने नहीं देखा, क्योंकि टाइम भी कम था और इतना स्टडी करने का टाइम भी नहीं था, फ्रेश भी काफ़ी नहीं था। तो एक फोटोग्राफ था जो 3 डायमेंशनल था, जिसमें जिस डायरेक्शन से भी आप देखो वो लगता था आप ही को देख रही है। और ये जितने अंग्रेज़ आए थे वहाँ पे, उनके जो गिफ्ट्स थे वो सैंडलवुड के गिफ्ट्स और बाकी सारे अदर कंट्रीज़ के गिफ्ट आइटम्स, ये सारे डिस्प्ले किए हुए थे। और ये देखिए भव्य जो इमारत थी, उसका जो मेन हॉल था, वो देखिए यहाँ पे ना ईयरली डिस्प्ले होता है। मतलब राजा जो है पब्लिकली अवेलेबल रहते हैं और दर्शन करते हैं। और ये कार्स का कुछ क्लोज व्यू मैंने ले लिया था, ये ऐसे कैसे रखे थे। मुझे तो यही लगता है कि एक अलग सी फीलिंग आई कि हम चाहे कितने भी राइज़ कर जाएं, कितना भी कुछ हो जाए, लेकिन समय के हिसाब के बाद हमें सब कुछ छोड़ना पड़ता है। और ये लिफ्ट वहाँ की ना उसी टाइम की लिफ्ट है ये, बिल्कुल लाइक कितने साल हो गए, और वो यूज़ भी करते थे एक नीचे से ऊपर जाने के लिए, एसी लिफ्ट बोलते थे उसको। इस तरह कवर करते करते उन्होंने काफ़ी चीज़ें दिखाई। सिंहासन दिखाया जिस पे राजा बैठता था, उसका मंत्री बैठता था, जो मिरर था
वो सारे मतलब मुझे इतनी अजीब सी फील हो रही थी कि सारी की सारी चीज़ें धरी की धरी रह गई हैं। और बस और ये वॉल का कुछ पेंटिंग था, कुछ कार्विंग्स थे, वो देख देख बहुत सुंदर कार्विंग्स थे। मेंटेनेंस काफ़ी सुंदर था। और ये अगेन फिर हम बाकी डिस्प्लेस पे पहुँचे, ये भी कुछ गिफ्ट्स की डिस्प्ले लगी हुई थी। और फिर इसी तरह से ये जो राजा था उसकी जो लाइव मूर्ति एकदम लग रहा था जैसे हम वैक्स की मूर्ति बनाते हैं वैसे ही। शायद ऐसे करते करते हम जो है एंड पॉइंट पे पहुंच गए, कोर्टयार्ड पे पहुंच गए थे जहाँ से एग्ज़िट पॉइंट था। और यहाँ पे ना ईयरली राजा परिवार आकर यहाँ पे दशहरा फेस्टिवल में यहाँ पे बैठते हैं। तो ये कोर्टयार्ड उनके लिए रिजर्व्ड है, तो यहाँ पे ना काफ़ी भीड़ होती है उस टाइम। और दशहरे का टाइम आने ही वाला था और हम लगभग उसी के करीब ही पहुँचे थे, तो प्रिपरेशंस ऑलमोस्ट वहाँ पे चल रही थी। तो ये करते करते फिर हम एग्ज़िट पे पहुँचे और फिर मैंने वहाँ से कुछ परचेजिंग की। और ये कुछ क्लिपिंग्स मैंने डाले हैं जो वहाँ पे गाइड ने क्लिक करा था, काफ़ी अच्छे तरह से क्लिकिंग की थी। तो यही था बस मैसूर ट्रिप का कुछ क्लिप्स। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करना ना भूलें, नाम जप ज़रूर करें और भगवान का नाम स्मरण हमेशा बना रहे। कुछ भी कार्य करें उसको भगवान से कनेक्ट करके करें ताकि आपकी चेतना और आपकी आत्मा शुद्ध होती रहे। हरे कृष्णा, हरि बोल। ये आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट्स करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, हरि बोल। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल।